सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार थाना चौकीदार की वैकेंसी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे भाई बहन जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे भाई बहन जो निकट भविष्य में बिहार थाना चौकीदार के पदों पर सिलेक्ट होने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि हमारे जनपद का आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है, आवेदन करते समय महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन से लगने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और हम इस वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार करें। तो आज के इस वीडियो में बिहार थाना चौकीदार के वैकेंसी को लेके जो भी आपके मन में डाउट है, मैं सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूं। हमने आप सभी अभ्यर्थियों को पहले भी बताया था कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके बिहार थाना चौकीदार के वैकेंसी को लेके जो सही समय पे सटीक जानकारी रहेगी वह मेरे द्वारा दी जाएगी। लेकिन आपसे मैं इस अपेक्षा के साथ जुड़ना चाहता हूं कि जिस दिन बिहार थाना चौकीदार का फाइनल रिजल्ट आए उसमें एक पद एक नाम आपका होना चाहिए। अभी हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि बिहार होमगार्ड के वेतन की वृद्धि आपको देखने को मिली। ऐसे निकट भविष्य में बिहार चौकीदार के भी वेतन में वृद्धि आपको देखने को मिलने वाली है। यह दिमाग में बना के चलिएगा, लगभग 30,000 के आसपास आपकी सैलरी हो सकती है। इसलिए मैं आप सभी भाई बहन से अनुरोध करता हूं, आप संकल्पित भावना से इस वैकेंसी की तैयारी करिएगा। मैं इस वैकेंसी में मैं आपका पूरा सपोर्ट करने वाला हूं। अगर आपको आवेदन करने में कोई समस्या आएगी तो मैं आपका फॉर्म भी फिलअप कर दूंगा, लेकिन आपको यह समझना चाहिए आपके पास विकल्प ज्यादा नहीं बचा है। आपको यह भी समझना चाहिए निकट भविष्य में बिहार विधानसभा का चुनाव है और गवर्नमेंट इस वैकेंसी को प्रथम प्राथमिकता देते हुए क्लियर कराने वाली है। कुछ लोगों को डाउट यह लग रहा है कि आखिर पदों की संख्या क्या होने वाली है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए लगभग 10,800 के आसपास बिहार थाना चौकीदार के वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में एक नोटिस वायरल हो रहा था जिसमें यह स्पष्ट किया जा रहा था कि टोटल नियतन के सापेक्ष टोटल रिक्तियां कितनी हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वह विभागीय लेटर था और टोटल रिक्तियों को दृष्टिगत रखते हुए टोटल वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी। लगभग 10,800 के आसपास आपको टोटल पोस्ट में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और इसके बाद सेकंड चरण में लगभग 10,800 के आसपास आपको न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसके क्रम में आपने न्यूज़पेपर कटिंग भी देख लिया होगा जिसमें यह बताया गया था कि 2 चरणों में बिहार थाना चौकीदार की वैकेंसी को क्लियर कराया जाएगा। ऐसे में आपका प्रश्न यह बनता है कि आखिर इस वैकेंसी का आवेदन कब से स्टार्ट होगा। पहले तो मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर आपका डाउट बना हुआ है, देखिए मेरिट वाला अब संभावना बहुत कम बन रहा है कि आपके 10th में प्राप्त नंबर के आधार पर आपका फाइनल कट ऑफ तैयार किया जाए। अब संभावना यह बन रही कि सेम बिहार होमगार्ड के पैटर्न पे आपके बिहार थाना चौकीदार की वैकेंसी को क्लियर कराया जाए। इसलिए आपको अपने फिजिकल पे भी फोकस करना पड़ेगा। मेडिकल की चिंता आप सभी भाई बहन छोड़ दीजिए, मेडिकल लेके मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा और अगर आप उसे देख लिए और जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप बिहार थाना चौकीदार के मेडिकल को क्लियर करके आएंगे। आप मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए, सिर्फ आप तैयारी करिए। देखिए मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपका मेन प्रश्न यह भी बन रहा है कि आखिर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, क्या जनपदवार आवेदन आपको देखने को मिलेंगे क्या। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब बिहार होमगार्ड की वैकेंसी आ रही थी तो आपको यह बताया गया कि जनपदवार आपको आवेदन देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी जनपदों का आवेदन एक साथ स्टार्ट हुआ था, लेकिन हुआ क्या था कि समस्त जनपद के अनुसार एक एक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया गया और जनपदवार वैकेंसी को क्लियर कराया गया। और सेम प्रक्रिया हो सकता है कि आपको इसमें भी देखने को मिले कि आपके जनपदवार इस वैकेंसी को क्लियर कराया जाएगा। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कैंडिडेट बिहार थाना चौकीदार की वैकेंसी में कंप्लीट करेंगे और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में बिहार थाना चौकीदार के समथिंग 20 से 25 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कि सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं, अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी अभ्यर्थियों को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा उस टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधी जो भी सूचनाएं रहती हैं वह भी मैं समय समय पे उपलब्ध कराता हूं। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका मेन डाउट यह बन रहा है कि आवेदन कब से स्टार्ट होगा, हमने आपको बताया था कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो इस वैकेंसी को लेकर जिक्र किया गया था।
अगर जिक्र किया गया था तो जाहिर सी बात है निकट भविष्य में बिहार विधानसभा का चुनाव है। अगर सभी वैकेंसी को नोटिफिकेशन आ रहा है तो इस वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आएगा। इसलिए इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा क्योंकि इसमें पदों की संख्या ज्यादा है और गवर्नमेंट इस वैकेंसी को क्लियर करा के इस वैकेंसी को अपने उपलब्धियों में काउंट करेंगी। और जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसके परिशीलनोपरांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि इसी माह के लास्ट तक आपको इस न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इससे आपको समय नहीं दिया जाएगा। पदों की संख्या को लेकर हमने आप सभी को स्पष्ट कर दिया है कि लगभग 10,800 के आसपास आपकी न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। इस वैकेंसी में सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थी कंप्लीट कर पाएंगे। जो कैंडिडेट 10वीं पास हैं वो आवेदन कर सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हमने अदर स्टेट के कैंडिडेट को स्पष्ट रूप से यह बता दिया था कि आप फर्जी दस्तावेज लगा के इस वैकेंसी में कंप्लीट मत करिएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर नीतिगत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो बिहार होमगार्ड की वैकेंसी क्लियर हुई है उसमें अधिक संख्या में अभ्यर्थी पकड़े गए थे। अगर इस वैकेंसी में एज की बात करें तो आपकी न्यूनतम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 40 वर्ष होनी चाहिए और SC ST श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी, अर्थात 18 से लेके 42 वर्ष। मुझे ऐसा लगता है कि आपके एज वाला डाउट क्लियर हो चुका होगा। सैलरी को लेकर मैं आप सभी को बता दूं, अभी वर्तमान में बिहार थाना चौकीदार के लगभग 18 से लेकर 20,000 के आसपास होता है और निकट भविष्य में आपके वेतन में वृद्धि भी हो सकती है। इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए, अर्थात आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अन्य डिग्री है तो आप आवेदन करते समय जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि जब टाइप ब्रेकिंग रूल काम करता है तो जिसके पास कोई उच्चतर डिग्री आती है उन्हें प्राथमिकता दिया जाता है। इसके अलावा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं नोटिफिकेशन आएगा तो मैं स्पष्ट कर दूंगा। बाकी अभी किसी जनपद का आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है, यह आप अपने दिमाग में बना लीजिए। हमने आपको बता दिया कि इसी माह के लास्ट तक आपको इस न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और आवेदन भी स्टार्ट हो जाएंगे। अगर किसी कैंडिडेट को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आएगी तो मैं आप सभी कैंडिडेट का फॉर्म भी फिलअप कर दूंगा। इसके अलावा आप हमसे क्या सहयोग की अपेक्षा रखते हैं? मैं आपसे सिर्फ इतना ही सहयोग चाहता हूं कि आपका इस वर्ष सिलेक्शन हो और छठी मैया पे मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, इस वैकेंसी को लेकर अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहा है तो अपने संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे बिहार थाना चौकीदार के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।